आज की वीडियो में हम एक बहुत ही यूज़फुल प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, जो है कड़ी पत्ते का प्लांट। ये देखिए, ये मेरा बहुत ही मैच्योर सा कम से कम 4 से 5 साल पुराना ज़मीन में लगा हुआ कड़ी पत्ते का प्लांट है। वैसे तो इसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मैं इसको टाइम टू टाइम प्रून करके इसी हाइट पे रखती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी केवल पत्तियाँ ही चाहिए, इसलिए मुझे इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने कड़ी पत्ता की देखभाल करें कि ये जो आपका प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करे। और बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है कि कड़ी पत्ते के जो प्लांट होता है वो बुशी नहीं होता है, उस पर केवल एक सिंगल ब्रांच रहती है और कुछ पत्तियां ही रहती है। और इसके अलावा आपके कड़ी पत्ते के प्लांट पर बहुत बार इंसेक्ट का अटैक भी हो जाता है, जिसके कारण पत्तियां मुड़ी मुड़ी रहती हैं। तो आप किस तरह से उन इंसेक्ट से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ये एक एडिबल प्लांट है तो इसके ऊपर हम किसी भी तरह के केमिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपके घर में, आपके किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और वो चीज़ आपके कड़ी पत्ते के प्लांट के लिए एक बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का काम भी करती है और एक बहुत ही अच्छे इंसेक्टिसाइड का काम भी करती है। और वो 100% ऑर्गेनिक भी है। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और पूरा देखिए, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। कड़ी पत्ते की पत्तियाँ हम अपने घर पर खाने में कई तरह की डिशेस में यूज़ करते हैं और अपने खाने का जायका बढ़ाते हैं। इसके अलावा इसकी जो पत्तियाँ हैं, स्टेम्स हैं, इसके जो बीज है वो कई तरह की रेमेडीज़ में भी काम में आते हैं। इसलिए आप अपने घर पर एक कड़ी पत्ते का प्लांट तो ज़रूर से लगाइए। और आप इसे किस-किस तरह से लगा सकते हैं? आप इसे इसके बीजों से लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। कटिंग से लगाने का जो बेस्ट टाइम है वो मानसून सीज़न रहता है, क्योंकि उसी वक्त जो इसकी कटिंग का रिज़ल्ट है वो अच्छा मिलता है। बाकी टाइम पर इसकी जो कटिंग का रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा नहीं मिलता है। और या फिर आप इसे नर्सरी से लाकर भी लगा सकते हैं। नर्सरी पर ये आपको 20 से 30 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अभी इस वक्त कड़ी पत्ते के ऊपर फूल आते हैं, जो कि कुछ इस तरह से बीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप चाहें तो इन बीजों को मैच्योर होने दें और इसी से आप कड़ी पत्ते के नए प्लांट भी बना सकते हैं। या फिर किसी के पास इस तरह से कड़ी पत्ते का प्लांट है और उसके पास इस तरह से बीज आ रहे हैं, तो आप उनसे लाकर उन बीजों से भी कड़ी पत्ते का प्लांट लगा सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से ही कड़ी पत्ते का प्लांट है और आप नए प्लांट नहीं बनाना चाहते हैं, तो इन बीजों को मैच्योर होने से पहले ही तोड़ दें। और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जब भी आपके प्लांट के पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो तो उसी समय उन फूलों को तोड़कर हटा दें, ताकि जो प्लांट है वो अपनी एनर्जी नई ग्रोथ में लगाए, ना कि उन फूलों को बीज में कन्वर्ट करने में और फिर उन बीजों को मैच्योर करने में लगाए। क्योंकि हमें तो हमारे कड़ी पत्ते से केवल पत्ते ही चाहिए, बीज नहीं चाहिए। तो आप, अगर आपको बीज चाहिए तो इन फूलों को रखें, नहीं तो इनको तोड़कर हटा दें। मेरे पास तो ये ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है। अगर आप कड़ी पत्ते का प्लांट गमले में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कम से कम 12 से 14 इंच का गमला लीजिए और इसके लिए एकदम वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार कीजिए। इसके लिए आप एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा गार्डन सॉइल और एक हिस्सा कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। अब बात करें इस प्लांट की सनलाइट रिक्वायरमेंट की, तो इसको कोई बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए। 2 से 3 घंटे की धूप अगर इसको मिल जाती है तो वो भी इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए काफ़ी होती है। अक्सर नर्सरी से जब आप प्लांट लेकर आते हैं तो उसमें केवल एक सिंगल स्टेम ही होती है। और बहुत बार जो हमारे घर पर लगे हुए पौधे होते हैं, गमले में लगे हुए पौधे होते हैं, उनमें भी केवल एक सिंगल स्टेम ही होती है। तो अगर आप अपने प्लांट को घना या फिर बुशी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने प्लांट की टाइम टू टाइम हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहिए। प्रूनिंग करने से अपना जो प्लांट है उसकी हाइट को भी मेंटेन रख सकते हैं। मतलब आप जितना चाहें अपने प्लांट की हाइट को रख सकते हैं। जैसे मैंने रख रखा है, मुझे अपने प्लांट की हाइट थोड़ी कम ही रखनी है, तो मैं इसको टाइम टू टाइम ऊपर से
प्रून करती रहती हूँ, जिसके कारण इसकी हाइट भी कम रहती है और इसके कारण जहाँ से प्रून करते हैं उसके नीचे से आपके प्लांट के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस निकलती है, जिसके कारण आपका जो प्लांट है वो धीरे धीरे घना होने लगता है। लेकिन अगर आपका प्लांट छोटा सा है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई ब्रांचेस नहीं है जिसके कारण आप उसे प्रून नहीं कर सकते, तो प्रून की जगह आप अपने प्लांट की पिंचिंग करते रहिए। पिंचिंग का मतलब होता है जहाँ से भी आपके प्लांट में नई ग्रोथ हो रही है या फिर नई पत्तियाँ निकल रही है, उन नई पत्तियों को ऊपर से थोड़ा-सा आप तोड़ दीजिए। ऐसा करने से भी जहाँ से आप उसे तोड़ेंगे वहाँ से प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन नीचे से मल्टीपल ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएगी और इससे भी आपका जो प्लांट है वो धीरे-धीरे घना होने लगेगा। अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए टाइम टू टाइम अपने प्लांट की गुड़ाई करना भी बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब हम गुड़ाई नहीं करते हैं तो मिट्टी कुछ इस तरह से सख्त होने लगती है, जिसके कारण जड़ों का विकास रुक जाता है और जड़ों को हवा और पानी अच्छे से नहीं मिल पाता है। इसलिए टाइम टू टाइम अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करते रहिए, ताकि जड़ों का विकास अच्छे से हो सके और आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। अब बात करें फर्टिलाइज़र की, तो अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप महीने में कम से कम एक बार 2 से 3 मुट्ठी कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट अपने प्लांट को दे सकते हैं। ये तो हुई ड्राई फर्टिलाइज़र की बात। अब बात आती है लिक्विड फर्टिलाइज़र की, तो आज मैं आपके साथ जो लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ, वो नाइट्रोजन और कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जिसके कारण आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। उसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ही ग्रीन और शाइनी होती है। तो जिस फर्टिलाइज़र की हम बात करने वाले हैं वो है ये छाछ या फिर बटर मिल्क का बना हुआ फर्टिलाइज़र। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए ये छाछ या बटर मिल्क, जो कि आपके घर पर बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और ये छाछ जितनी खट्टी होगी उतना ही रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। मतलब कि आप थोड़ी-सी छाछ ले लीजिए और उसे 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में नहीं, बाहर ही ऐसे ही रख दीजिए, ताकि वो बहुत ही अच्छे से खट्टी हो जाए। उसके बाद आपको लेना है पानी और उस पानी में मिक्स करनी है आपको ये थोड़ी-सी छाछ। आपको ये बहुत ज़्यादा इसमें पानी में मिक्स नहीं करनी है, आपको बस इतनी ही मिक्स करनी है कि पानी का कलर कुछ आप ये देखिए कुछ इस तरह का हो जाए। ये कुछ ट्रांसपेरेंट सा लगेगा आपको, इससे ज़्यादा आपको छाछ इसमें मिक्स नहीं करनी है। और जितनी खट्टी छाछ हो उतनी ही कम मात्रा आपको छाछ की लेनी है, क्योंकि छाछ जितनी खट्टी होती जाएगी वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो आपको उस हिसाब से छाछ की मात्रा को पानी के अंदर मिक्स करना है। और फिर ये छाछ वाला जो पानी है वो अपने प्लांट के अंदर दे देना है। छाछ नाइट्रोजन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, साथ ही इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा ये खट्टी होती है, इसके कारण ये आपकी जो प्लांट की मिट्टी है उसको एसिडिक बनाती है, जिसके कारण आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। और जो मिट्टी के अंदर बहुत से कीड़े मकोड़े वगैरह रहते हैं वो भी आपके प्लांट से दूर ही रहते हैं। मिट्टी में देने के अलावा आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आप इसी तरह से किसी भी स्प्रे बॉटल में पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ी-सी छाछ मिक्स कर लीजिए और इस तैयार सॉल्यूशन का अपने पूरे प्लांट के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि पत्तियों में छोटे-छोटे से पोर्स होते हैं, तो जब आप इस फर्टिलाइज़र को पत्तियों के ऊपर इस तरह से स्प्रे करते हैं, तो पत्तियाँ उन पोर्स के द्वारा इस फर्टिलाइज़र को डायरेक्ट एब्ज़ॉर्ब करती है और आपको रिज़ल्ट जल्दी मिलता है। और इसके कारण जो पत्तियाँ हैं, वो बहुत ही ग्रीन और शाइनी भी बनती है। इसके अलावा छाछ जो होती है वो बहुत ही अच्छे इंसेक्टिसाइड और बहुत ही अच्छे फंजीसाइड का काम भी करती है। तो इस फर्टिलाइज़र का इस तरह से स्प्रे करने से आपके प्लांट के ऊपर अगर किसी भी तरह के इंसेक्ट या किसी भी तरह का फंगस का अटैक है तो वो भी हट जाता है। कड़ी पत्ते के अलावा भी आप अपने सभी तरह के प्लांट्स के ऊपर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके सभी तरह के प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है।
और ये देखिए, ये मेरा लेमन प्लांट, इसके ऊपर अभी बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। अगर आप भी अपने लेमन प्लांट से इसी तरह की फ्रूटिंग चाहते हैं, तो आप कौन सा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दें और किस तरह से अपने प्लांट की केयर करें, इसके ऊपर अभी एक वीडियो मैंने आपके साथ कुछ ही दिनों पहले शेयर किया था। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।